इंडिया ने सिंध तास मुआहिदा ख़त्म कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। इंडिया लीगली तौर पर पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, क्योंकि 1960 में जिस वक्त सिंध तास मुआहिदा हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि कोई भी एक मुल्क इस मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर इस मुआहिदे को ख़त्म करना है तो उसके लिए दोनों ममालिक की रजामंदी होना ज़रूरी है। अब आप ये सोचेंगे कि इंडिया ने जो पहलगाम में एक ड्रामा रचाया है और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है, इस चीज़ को बेस बनाकर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इंडिया इस दहशतगर्दाना हमले में सबूत भी ले आए कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस था, फ़र्ज़ करें कि अगर इस तरह सबूत भी ले आए, उसके बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। और यहाँ तक भी है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी हो जाती है, तो उस जंग के दौरान, उस जंग के बाद भी इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि 1960 में जिस वक्त ये सिंतास मुआहिदा हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि इस तरीके से एक मुल्क दूसरे मुल्क का या इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। ये तो एक रुख था। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि इंटरनेशनली कवानीन के मुताबिक भी इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क का पानी बंद नहीं कर सकता। अगर दो इंटरनेशनल कवानीन ये कहते हैं कि अगर दो ममालिक में जंग भी हो रही हो, तो उस जंग के दौरान भी एक मुल्क दूसरे मुल्क का पानी नहीं बंद कर सकता, क्योंकि अगर पानी बंद करेगा तो दूसरे ममालिक के जो करोड़ों लोग हैं उनकी जानों का सवाल है, और इस तरह ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और वहाँ की करोड़ों जो मवेशी हैं या वहाँ की जो ज़मीन है उसका सवाल है। तो इस तरह ये इंटरनेशनली जो कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है, क्योंकि जंग के दौरान भी या इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बेसिक ह्यूमन ह्यूमन राइट्स जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, और ये इंटरनेशनली कवानीन के मुताबिक ये एक जुर्म है। अब पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये अभी स्टेटमेंट में देख रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर इंडिया इस तरह अमल करता है तो ये इंटरनेशनली जुर्म करेगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, अब वहां पर फैसला होगा। लेकिन अब इससे आगे एक और बात सोचने वाली है कि इस वक्त अगर दुनिया की हालत देखें तो पूरी जो दुनिया है वो अपने मफाद की जंग लड़ रही है, और जिसका जहां पर मफाद होता है वो उसी का साथ देता है। अब इंडिया की तरफ अगर देखें तो इंडिया एक बिजनेस हब बना हुआ है। इंडिया के साथ ज्यादातर ममालिक के अपने मफादात हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं मांगने के लिए जाते हैं, और इंडियन अगर जाते हैं तो वो बिजनेस डील के लिए जाते हैं, वो बिजनेस डील्स करके आ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के साथ दूसरे जो ममालिक हैं उनके मफादात बहुत ज़रूरी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कोर्ट में ये मुकदमा लेकर जाता है तो फिर वहां पर होगा क्या? या तो इस फैसले को ये जो केस है इसको डिले करने की कोशिश की जाएगी, जो दूसरे ममालिक जिनके मफादात इंडिया के साथ है, इंडिया अपना असर इस्तेमाल करके इसको डिले करने की कोशिश करेगा, या फिर उसके बाद ये जो फैसला है फैसले को डिले करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उतनी देर तक इंडिया पानी बंद कर सकेगा जब तक ये फैसला नहीं आएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इतनी देर भी पानी बंद रहा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब सोचने की ये बात है कि एक साथ आज़ाद होने वाले दो मुल्क, एक टेक्नोलॉजी का हब बना हुआ है, एक बिजनेस हब बना हुआ है, और दूसरा कर्जे मांग रहा है, इसमें कसूर किसका है? अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।